आज माह रबीउल अव्वल की 28 तारीख आखिरी पैर का दिन है और ये आपके पास आखिरी मौका है। जो शख्स पूरे साल के लिए खुशहाल रहना चाहता है, माल और दौलत हासिल करना चाहता है, वो आज के दिन ये अमल कर ले। ये अमल करने वाला शख्स बड़ा खुश नसीब होगा, क्योंकि ये मौके फिर साल के बाद मिलता है, बार बार नहीं मिलता। एक मर्तबा इस अमल को जरूर आजमा कर देख लें। ये एक सीने का राज है। ये अमल करने से पूरा साल ना आपकी जेब से पैसा खत्म होगा, ना आपके घर से रिस्क खत्म होगा। जितना मर्जी खर्च करते रहें, जितना मर्जी खाते रहें, आपका रिस्क दिन बह दिन बढ़ता चला जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा। अब आपने करना किया है, इस बात को बड़ी तवज्जो के साथ समझिएगा, क्योंकि आज हम इस मौके को जाया न करें। अब हमने सबसे पहले जब ये अमल करना है, तो अमल करने का तरीका ये है कि आपने थोड़े से चावल लेने हैं। अगर चावल ना मिले, लेकिन चावल साबित हो, टोटा चावल ना हो, साबित थोड़े से चावल लेने हैं। इनकी गिनती करनी है। अगर चावल ना मिले तो फिर आपने गंदम के दाने ले लेने हैं। 2 साफ सफेद रंग के कागज लेने हैं। सफेद कागज, कापी के जो वरके होते हैं, वो आपने लेने हैं। इस अमल के इसके अलावा बड़े फायदे हैं। इसके अलावा सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपकी हर हाजत पूरी हो जाती है, ख्वाह वो दुनियावी हो या देनी। जिस तरह की भी मुश्किल हो, अल्लाह अपने फजल से आपकी हर मुश्किल इस अमल के जरिए हल फरमा देता है। देखें, अल्लाह ताला ने बाज दिनों को बाज दिनों के ऊपर फजीलत अता फरमाई है, बाज रातों को बाज रातों के ऊपर फजीलत अता फरमाई है। तो ये वो पैर का दिन है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के साथ इस दिन को निस्बत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दिन की फजीलत और शान को इस तरह भी बयान फरमाया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये मेरी विलादत का दिन है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दिन का रोजा रखा करते थे। और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इस दिन अल्लाह की बारगाह में बंदों के अमाल पेश किए जाते हैं। तो जो बंदा इस दिन में अल्लाह का जिक्र करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जब उसके अमाल पेश किए जाते हैं, तो वो इस हाल में होता है कि वो अल्लाह की इबादत कर रहा होता है। तो अब जिस तरह अल्लाह ताला ने बाज को बाज के ऊपर फजीलत दी है, अनबिया कराम में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सबसे ज्यादा फजीलत दी है, इसी तरह बाज रातों को और बाज दिनों को, बाज घड़ियों को, बाज लम्हात को अल्लाह ताला ने फजीलत अता फरमाई है। जैसे रातों में शब कदर है, शब बरअत है, शब मेराज है, शब ईद है, और आज का दिन है, और जुमुआ का दिन होता है, यौम आशूरा का दिन होता है। तो ये दिन बड़े फजीलत वाले होते हैं। इन दिनों में से हम अगर इस तरह ऐमाल करके कर लिया करें, ये छोटा सा अमल है, बिल्कुल मुख्तसर सा, अगर हम कर लें तो हमारी जिंदगियां आसान हो जाती हैं, हमारे गम खत्म हो जाते हैं, हमारे लिए खुशियां ही खुशियां होती हैं, और गमों से अल्लाह हमेशा के लिए नजात अता फरमा देता है। अब इसके पढ़ने वाले को अल्लाह ताला से खुसूसी ताल्लुक पैदा होता है, ये अमल करने वाले को अल्लाह से खुसूसी ताल्लुक पैदा होता है, उसके लिए मारिफत के दरवाजे खुलते हैं। अब अगर आपके घर में ये दोनों चीजें मौजूद नहीं, चावल भी, गंदम भी, ये दोनों चीजें मौजूद नहीं, आप चने भी ले सकते हैं। चनों की गिनती कर लें, आपको मैं बताता हूँ कितनी तादाद में लेने हैं। और इसी तरह अगर चने भी मौजूद ना हो, आज कल तो हर किरायाने सटूर से मिल जाते हैं चने। फिर आपने दाल के दाने ले लेने हैं, दाल ले लेनी है, और उसको आपने 2 सफेद कागज लेने हैं। आपने उसको किसी बर्तन में लेकर उसकी गिनती कर लेनी है। 3 चीजें मैंने बताई हैं, या चावल, या गंदम, या दाल। ठीक है, इन 3 चीजों में से कोई एक चीज का इंतखाब करना है जो आपके घर में आसानी के साथ मैसर हो, लेकिन इनमें से कोई चीज टूटी हुई ना हो, दाल भी टूटी हुई ना हो, चुना भी टूटा हुआ या सुराख वाला ना हो, और इसी तरह जो चावल हैं वो भी टूटे हुए ना हो, बल्कि साबित लेने हैं। तो ये चीजें आपने अपने जहन में रखनी है। इस अमल की बरकत का आपको तब अंदाजा होगा जब आप इसके ऊपर ये अमल करेंगे, क्योंकि ये अमल करने वाला शख्स कभी महरूम नहीं रहता, कभी मुहताज नहीं होता। अल्लाह अपने खजाने से इतना अता फरमाता है, क्योंकि इसके पढ़ने से पढ़ने वाले को अल्लाह ताली हर लिहाज से माला माल कर देता है, क्योंकि वो अपने रब से इस इस्म आज़म की बदौलत जो कुछ मांगता है सो पा लेता है। इस इस्म आज़म के सिद्के उसकी हर दुआ कबूल होती है। इस इस्म आज़म का एक राज है, जिसके हाथ में लग जाता है वो अल्लाह के खास बंदों में शामिल हो जाता है। उसे दीन और दुनिया में अल्लाह इनाम याफ्ता बना देता है। न मिटने वाली इज्जत मिल जाती है, न खत्म होने वाली दौलत मिल जाती है। गोया कि ये हर काम की कामयाबी की कुंजी है। जिसके हाथ में लग जाए वो हमेशा कामयाब रहता है, वो कभी नाकाम नहीं होता। इसमें अल्लाह ताला के सिफाती नाम पढ़ने होंगे, इनकी तादाद भी बताता हूँ। सबसे पहले आपको जो मैंने ये तरीका बताया है ना, उसको आपने बावजू होकर गिनती करनी है। आप ताउज़ और तस्मिया पढ़ें। सबसे पहले बावजू होकर बैठ जाएं मिसले पर, लेकिन ये अमल करने के दौरान आपके पास न कोई बच्चा आए। कोशिश करें हल्की सी खुशबू लगा लें, क्योंकि ये खुशबू जो लगाएंगे इससे ये मातर और पाक साफ जगह पे बैठ के अमल को करना है, क्योंकि इस अमल से आपकी तरफ अल्लाह ताला की खुसूसी मदद शामिल हाल होगी। फरिश्तों के जरिए मदद हो जाती है, अल्लाह ताला करम फरमा देता है। अब इस बंदे के पीछे पीछे दौलत आती है। इस बंदे को दौलत के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ती। अब माल और दौलत उसके पीछे पीछे आता है, इसलिए बड़ी आसानी के साथ बड़ी जल्दी वो बंदा अमीर हो जाता है। जो बंदा ये
ये अमल करता है। अब आपने वो जो दाने लिए हैं उनको आपने गिनती करना है और ये सारा अमल बावजू ही करना है। जब जब गिनती करने के लिए बैठेंगे आपने बावजू होकर गिनती करना है। तअव्वुज़ और तस्मिया सबसे पहले पढ़ें, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ताकि शैतान आपके इस अमल से दूर हो जाए। हम जब अल्लाह की पनाह में आते हैं ना, अल्लाह की हिफाजत में आ जाते हैं, फिर हमारे वजीफे में शैतान जितनी भी कोशिश करता रहे वो दखल अंदाजी नहीं कर सकता। फिर हमें वसवसे नहीं आते, हमें शैतानी ख्यालात नहीं आते, और जब हम इन चीजों से बच जाते हैं तो फिर हम कामयाब हो जाते हैं। तो ये एक बातें होती हैं। बंदे को देखें, इंसान कभी किसी मुसीबत में फंस जाता है, कभी कर्जे के बोझ में आ जाता है, कभी उसे कोई फिक्र लाहिक हो जाती है, कभी किसी गम में मुब्तला हो जाता है। तो इसके पढ़ने की बरकत से हर किस्म की मुश्किलात दूर हो जाती हैं। कर्ज, बीमारी, गम, फिक्र से छुटकारा मिल जाता है। लेकिन इसकी जो तादाद है उसको आपने पूरा करना है, क्योंकि इसमें आपसे कोई गलती भी ना हो। वो मैं जो बताने लगा हूँ ना, आपने इसी तरह 100 दाने अलहदा कर लेने हैं। इसमें से पूरा गिनकर एक भी नहीं करना, नुनानी भी नहीं करना, पूरा 100 दाना आपने वहां से निकाल कर अलहदा जो साफ कागज रखा है ना उसके ऊपर रख देना है। अब इतना काम जब आपने कर लिया, अब इसके बाद आपने हुजूर सरूरी कौनैन इमामुल अनबिया खातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक की तादाद में भी कमी बेशी नहीं करनी। ये चीजें बड़ी अहम होती हैं जो अक्सर लोग इग्नोर करते हैं। आपने इग्नोर नहीं करनी, आपने तवज्जो के साथ इस अमल को इसी तरह करना है। आपने ये दुरूद पाक पढ़ना है, क्योंकि इस दुरूद पाक की फजीलत सबसे ज्यादा है, और तमाम दुरूदों में से जिस दुरूद पाक की फजीलत सबसे ज्यादा है हम वही दुरूद पाक पढ़ेंगे। और हदीस पाक में ये दुरूद पाक आया है क्योंकि ये हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वसलाम और आका अलैहिस्सलातु वसलाम के, क्योंकि ये जद्द अमजद हैं, तो ये आका अलैहिस्सलातु वसलाम को मेराज की रात उन्होंने अता किया, दुआ दी और अपनी उम्मत के लिए फरमाया कि ये सलाम अर्ज करना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका जवाब भी दिया इसके अंदर। तो इसलिए ये दुरूद पाक पढ़ना निहायत ही मुजर्रब है। इसकी तादाद है कि 11 मरतबा आपने इसमें कमी बेशी नहीं करनी, क्योंकि देखें इसके पढ़ने से दीनी और दुनियावी भी फयूज व बरकत हासिल होते हैं और अल्लाह ताली की रहमत और खुशनुदी हासिल होती है। दुनिया के तमाम कामों में आसानी पैदा होती है और कदम कदम पर मेरे रब की मदद शामिल हाल रहती है। आपकी जितनी भी हाजात हैं ना, जितनी भी मकासिद हैं, जितनी भी आपकी परेशानियां हैं, इंशा अल्लाह इसके जरिए सारी हल हो जाती हैं। और अब आपने इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत भी नसीब होती है। रिज्क की जितनी तंगियां हैं, जितने मसाइल हैं, जितनी रकावटें हैं, अल्लाह के फजल व करम से इस अमल की बरकत से वो सारे के सारे हल हो जाते हैं और सारे मामलात दुरुस्त हो जाते हैं। इसी तरह माल व इसबाब में बेपनाह बरकत आती है। और फिर दूसरी बात, बरकत भी मिलती है और कसरत भी मिलती है। बरकत और कसरत दोनों चीजें जिस बंदे को नसीब हो जाती है ना, वो बंदा हकीकत में कामयाब होता है। अब जो बंदा हकीकत में कामयाब होना चाहता है, इस बंदे को चाहिए इस अमल को इसी तरतीब के साथ जरूर करे। अब आपने इसके बाद करना किया है, इसको पढ़ेंगे इस तरह, अल्लुम्मा सल्ली अली मुहम्मदिन व अली मुहम्मदिन कमा सल्लैत अली इब्राहीम व अली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लुम्मा बारिक अली मुहम्मदिन व अली मुहम्मदिन कमा बारकत अली इब्राहीम व अली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इस तरह ये एक मर्तबा हुआ। इसी तरह आपने इसको 11 मर्तबा पढ़ना है। आपने इसमें कमी बेशी नहीं करनी और इंशा अल्लाह ताला आपके तमाम दीनी दुनियावी मसाइल इस अमल के जरिए हल हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात तो यही है कि पूरा साल आपके रिस्क में कमी नहीं आएगी। रिस्क दिन बह दिन बढ़ता जाए चला जाएगा। न जेब से पैसा खत्म होता है, न घर से पैसा खत्म होता है। तो इसलिए इसको पढ़ने से तमाम फयूज व बरकत इंशा अल्लाह मिलते हैं। हर गम, फिक्र, मुश्किलात से नजात हासिल होती है। इंशा अल्लाह दिल को भी सुकून मिलता है। बाज लोगों के घरों में सुकून नहीं होता, इत्मीनान नहीं होता। इस अमल की बदौलत घरों में सुकून भी आता है, राहत भी आती है। गोविया आप अल्लाह के फजल व करम के समंदर में कदम रख रहे हैं। आज ये पढ़कर आप अल्लाह के दरियाए रहमत के समंदर में उतरने वाले हैं, इसमें गोताजिन होने वाले हैं, क्योंकि ये ऐसा अमल है जिससे रूह और दिल को ताजगी नसीब होती है, दिली मुरादें पूरी होती हैं। इसके फयूज व बरकत से इंशा अल्लाह ताला तमाम रास्ते हमवार होते हैं, तमाम मुश्किलात आसान होती हैं। इसलिए आप जब इसको पढ़ेंगे तो इंशा अल्लाह ताला अल्लाह का फजल और उसकी खास रहमत तुम्हारे ऊपर बरसना शुरू हो जाएगी। अब इसी तरह आपने इस अमल मुबारक को इस तरतीब के साथ करना है कि सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ने के बाद अल्लाह ताला का वो खास इसमें पाक पढ़ना है जो जिससे मकदर खुलता है, जिससे किस्मत खुलती है, जिससे रिज्क के रास्ते खुलते हैं, जिससे कामयाबियों के रास्ते खुलते हैं, जिससे तमाम मुश्किलात आसान होती हैं, जिससे तमाम चीजें मिलती हैं और अल्लाह की मेहरबानी से हर मुश्किल आसान हो जाती है, आपकी सख्ती खत्म हो जाती है। अब वो जो आपने दाने गिने हैं ना, 2 कागज जैसे मैंने कहा था सफेद लेने हैं। अब दाएं जानिब पर आपने ये तमाम दाने रख लेने हैं जिनको आपने गिनती किया हुआ है। गिनती किए हुए दाने आप अपने दाएं जानिब रख लें और आप एक दाना इसमें
इसमें से उठाएं। वो गंदम है या चावल है, जो भी आपने दाने गिने हैं, आप इसमें से एक दाना उठाएं। उस पर आप पढ़ें अल्लाह ताला का ये इस्म मुबारक, या फत्ताहू या फत्ताहू या फत्ताहू। ये एक इसमें मुबारक पढ़ना है। एक दाने के ऊपर एक बार एक दाना उठाया, या फत्ताहू पढ़ा। उसको अपनी बाएं जानिब जो सफेद रंग का कागज रखा हुआ है उसके ऊपर आपने रख देना है। फिर आपने दूसरा दाना उठाना है, फिर पढ़ना है या फत्ताहू। आपने फिर उस जानिब रख देना, बाएं जानिब। फिर आपने उधर से एक दाना उठाना है, फिर पढ़ना है या फत्ताहू। अपनी बाएं जानिब रख दें। इसी तरह हर दाने के ऊपर आपने अल्लाह ताली का ये इस्म मुबारक पढ़ते जाना है। साथ आपने ये तसव्वुर रखना है कि अल्लाह ताली अपनी रहमत के दरवाजे मेरे लिए खोल रहा है, और अल्लाह ताली मेरे लिए रुश्द व हिदायत के दरवाजे खोल रहा है। अल्लाह ताली मेरे लिए तमाम रास्ते हमवार कर रहा है। रिज़्क़ के दरवाजे खुल रहे हैं, और अल्लाह ताला की रहमत के दरवाजे और बरकतों के दरवाजे। आपने तमाम चीज़ों का ये तसव्वुर रखना है। जैसे मैंने कहा कि सबसे पहले इस अमल की नीयत भी करनी है कि मौला करीम मुझे अपने खजाना गैब से ऐसा रिज़्क़ अता फरमा कि मैं कभी किसी का मुहताज ना हूँ। वैसे अल्लाह वाले तो फरमाते हैं, और जिन्होंने ये अमल बताया अल्लाह वालों ने, वो बताते हैं कि ये अमल करें तो दुआ ना भी बंदा करे तो रब फिर भी अता फरमाता है। इसलिए ये अमल कभी खता नहीं होता। ये अमल कभी ऐसा नहीं हुआ कि इसके पढ़ने वाले को कभी फायदा ना हुआ हो। अब वो जितने दाने आपने बाएं जानिब रख लिए हैं ना, अब इसमें से एक दाना उठाना है। अब दाएं जानिब रखना है। उसके ऊपर क्या पढ़ना है, अब ये पूरी तरतीब में आपको बताता हूँ। आज जितने इस्माए मुबारकी आपने पढ़ना है, जो तरतीब में बिल्कुल एक एक लफ्ज करके समझा रहा, ताकि आपके लिए आसानी रहे, आपके लिए किसी किस्म की मुश्किल का सामना ना आपको पड़ना पड़े। क्योंकि हर काम में ये आसानी का सबसे मुजर्रब तरीन अमल है। हर काम मुसलसल होता चला जाता है। मिसलन बाज बच्चियों की जाब के अंदर रुकावट हो जाती है, तबादलों के अंदर रुकावट हो जाती है, कोई बंदा ट्रांसफर करवाना चाहता है, इसी तरह इसके अंदर रुकावट है, शादी के अंदर रुकावट हो जाती है। ऐसी तमाम चीजें जो हैं अल्लाह के फजल करम से इनके रास्ते हमवार हो जाते हैं, खुल जाते हैं। तो ये अमल हर कसम की खलासी के लिए, कैद की खलासी के लिए। कोई तालिब इल्म इम्तिहान दे रहा है, उसके इम्तिहान में कामयाबी के लिए। कोई मुफक्किर है, इंजीनियर है, उसकी ख्वाहिश के मुताबिक नई नई ईजाद के अंदर, नए नए शोबों के अंदर जाना चाहता है, नए नए कारोबार करना चाहते हैं। इस तरह के तमाम मसाइल इस अमल के जरिए हल होते हैं, क्योंकि इसके अंदर रिज़्क़ के भी अल्फाज मौजूद हैं और बाकी चीजों के भी। तमाम देखें, अल्लाह ताला का जो भी इस्म है ना, उसको हम जिस नीयत के साथ पढ़ते हैं ना, जिस इरादे के साथ पढ़ते हैं, अल्लाह ताला इसी तरह का मामला फरमाता है। तो आज क्योंकि खास रिज़्क़ के मुतालिक है, तो रिज़्क़ के तमाम मसाइल इस अमल के जरिए तुम्हारे हल होंगे। अब जो इसमें पाक दूसरे नंबर पर पढ़ना है ना, जो तरतीब मैंने बताई है कि दानों का चावल अब उठाना है तो दाएं जानिब रखना है, एक दाना उठाना है। अब आपने उसके ऊपर अल्लाह ताली का इस्म मुबारक पढ़ना है, जिसका मतलब है ऐ बहुत देने वाले। क्योंकि अल्लाह ताला की जात बंदों को बहुत ज्यादा अता फरमाने वाली है, बहुत ज्यादा देने वाली है, और उसका मतलब भी है कि वो बगैर मुआवजे के अता करता है। ऐसी अता की जिसमें कोई गरज भी नहीं है, जिसे चाहता है अता फरमाता है, और वो दूसरों पर अपनी माल और दौलत को नशावर कर देता है। इस तरह वो बेसवाल बगैर मांगे अता फरमाता है। अल्लाह ताला अपनी मखलूक को इस अंदाज से देता है कि उसका कोई सानी नहीं है, क्योंकि दुनिया में अल्लाह ताला के अलावा और कोई जात ऐसी है ही नहीं जो बगैर मांगे अता करे, बगैर किसी गरज के अता करती है। इसलिए अल्लाह ताला को इस सिफत से पुकारा जाए, अल्लाह ताला इस पर अपनी अता के खजाने खोल देता है। गरबत और तंग दस्ती से दो चार लोग, और जिनकी आमदन में आमदन कम है और अखराजात ज्यादा हैं, वो लोग इस अमल को करेंगे तो इंशाअल्लाह आमदन उनकी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और फिर अल्लाह ताला अपने फजल व करम से उनको थोड़े उर्से के अंदर गनी कर देता है, बहुत जल्द गनी कर देता है, मालदार कर देता है, और एकदम आमदन के अंदर इजाफा होना शुरू हो जाता है। इसलिए आपने अब ये इसमें मुबारक पढ़ना है, या वहाबू या वहाबू या वहाबू, और इसी तरह एक दाना उठाना है, आपने बाएं जानिब अपनी रखते जाना है, और तमाम दानों के ऊपर आपने इसी तरह इस इसमें मुबारक को पढ़ते जाना है। अब जब ये सारे के सारे चावल के दाने, ये देखें, ये टोटल अमल जो है ना 4 से 5 मिनट का अमल है, इससे ज्यादा नहीं, 5-6 मिनट लगते हैं इस अमल को करते हुए। लेकिन आपने खुशू व खुजू के साथ करना है, और आपने बड़ी आजिजी के साथ, बड़ी इनकिसारी के साथ करना है। और इस बात को ज़हन में रखिएगा कि ये कशादगी, ये रिज़्क़ की और कर्ज अदायगी का सबसे ताकतवर अमल है। कहते हैं जादू से भी ज्यादा तेजी के साथ इसका असर देखा गया है, और माल व दौलत की कभी कमी नहीं रहती। जरूरत से भी ज्यादा रिज़्क़ अल्लाह ताली की बारगाह से इस बंदे को मिलता रहता है। अब आपने ये जो दाएं जानिब सारे दाने आ गए हैं ना, उनके ऊपर अब दोबारा फिर ये अगला इसमें मुबारक पढ़ना है। इसी तरह आपने पढ़ते जाना है। देखें 4 सिमतें हैं, मशरिक, मगरिब, शमाल, जनूब, और ये 4 समतों के लिए 4 इस्माए पाक काफी होंगे। तो ये इनकी तरतीब जो बताई, ये तरतीब आपने मलहूज़े खातिर रखनी है, क्योंकि ये अमल जो भी बंदा करता है ना, ये पीर के दिन आते हैं। माह रबीउल अव्वल के 4 में से
ये आखिरी पीर का दिन है और इसमें आपने इसको सिर्फ एक मर्तबा ही कर लिया तो ये आपका काफी होगा, क्योंकि बहुत सारे दोस्त जिन्होंने पिछले पैरों के दिनों में ये अमल किए थे ना, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बड़ी इसके फैज और बरकत हासिल किए हैं। और अब हमारी एक खुसूसी वैसे दुआ भी है, जो शख्स इस दुआ के अंदर अपना नाम शामिल करवाना चाहता है ना, सिर्फ 12 मरतबा दुरूद पाक पढ़े, कमेंट में अपना नाम लिख दे, क्योंकि दुआओं के जरिए मेरा रब तकदीर बदल देता है। अगर इससे ज्यादा दुरूद पाक पढ़ा हुआ है तो आप वो भी हमारे नाम कर सकते हैं, इसका सवाब मेरे पेश कर दें। इंशाअल्लाह इस तमाम दुरूद पाक जितना भी इकट्ठा होगा, इसके जरिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुआ की जाएगी। वो पेश करके अल्लाह ताली दुआ रद्द नहीं फरमाता, अपनी बारगाह में जरूर कबूल फरमा लेता है। अब आपने इसके बाद जो इसमें पाक पढ़ना है उसका मतलब है रिज्क देने वाला। तो इसी तरह ये इसमें पाक बड़ा जमाली है, क्योंकि हर बंदे की बुनियादी जरूरत है रिज्क है। अल्लाह ताला ही हर एक को रिज्क देने वाला है। ये तसव्वुर आपने रखना है कि मेरा मालिक, मेरा खालिक, मुझे रिज्क अता करने वाला हकीकी तौर पर मेरा रब ही है, लेकिन इसके जरिए वो अपनी बारगाह से, अपने खजानों से बेहिसाब अता फरमाता है, और इतना अता फरमाता है कि बंदा गनते गनते थक जाता है, पर रिज्क नहीं गन पाता, उसकी नामतों को नहीं गन पाता, कितनी वो अपने बंदों पर नशावर करता है। इसलिए इसके खजाने में कोई कमी नहीं है, क्योंकि ये रोजी की फराहमी का ये वहीदी जरिया बनता है। इसके पढ़ने से रिज्क के तमाम रास्ते हमवार होते हैं, रिज्क के दरवाजे खुलते हैं, असबाब पैदा होते हैं, मुफलिसी दूर होती है, फतह और नसरत मिलती है। तो इसलिए हम इसको जब पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह तमाम राहें हमारे लिए खुल जाएंगी। उठते बैठते चलते फिरते इसको पढ़ना है। तो वो एक अलग तरीका था जो मैंने एक मरतबा आप दोस्तों को बताया था, लेकिन आज जो पढ़ना है इसको अपने तन्हाई में कोशिश करनी है। इसमें यह भी नहीं कि आप पाकिस्तान में हैं यहाँ ही पढ़ेंगे, कोई और दुनिया के कोने में कोई शख्स नहीं पढ़ सकता ना, जहाँ भी आज पीर का दिन है ना, क्योंकि ये आखिरी पीर है। इसको दौलत वाला पीर भी कहते हैं। तो आपने वहीं इस अमल को पढ़ लेना है। ये इस अमल का खासा और ये इस अमल की तरतीब होगी। अब ये इसमें मुबारक है। दाएं जानिब जो चावल पड़े हुए हैं, आपने एक चावल का दाना उठाना है, आपने उसको बाएं जानिब रख देना है, उस पर पढ़ना या रज़्ज़ाक या रज़्ज़ाक या रज़्ज़ाक। एक दाना उठाया, उसके ऊपर ये इसमें पाक पढ़ा, उसको बाएं जानिब रख दिया, फिर एक उठाया, उसके ऊपर पढ़ा, फिर बाएं जानिब रख दिया। अब इसके बाद एक और इसमें मुबारक है जो आप पढ़ेंगे तो उसको दाएं जानिब रख देंगे। ये चावल फिर दोबारा अपनी जगह पर आ जाएंगे। ठीक है, इसी तरह आपने इस अमल को करना। अब ये चावल के दाने जो हैं, इनका भी मैं आपको बता देता हूँ कि इनका क्या करना होगा। सबसे पहले ये आखिरी इसमें मुबारक भी समझ लें, और इसी तरह आपने हर एक दाने के ऊपर ये इसमें पाक पढ़ना है। इससे आपकी इज्जत बढ़ जाएगी। देखें, इससे आपका रिस्क बढ़ जाएगा। लेकिन अमल करने के बाद अगर एक छोटा सा काम आप और कर लेते हैं ना, कि ये इसमें मुबारक जो अभी मैंने आपको बताया या रज़्ज़ाकु वाला, इसको आप सिर्फ 7 मरतबा उसी सफेद कागज जो बाएं जानिब रखा था उसके ऊपर लिख कर 7 मरतबा ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और नीचे 7 मरतबा इसमें मुबारक लिखकर अपने घर में रख देते हैं। तो इंशाअल्लाह जब तक ये आपके घर में पड़ा रहेगा, आपके घर से माल व दौलत और रिस्क कभी खत्म हो ही नहीं सकता। तो इसलिए ये अमल करने वाला शख्स इंशाअल्लाह तमाम मुहताजियों से बच जाएगा। तमाम परेशानियां, उसकी नस्लें भी इस अमल के जरिए आबाद हो जाएंगी। अब आखिरी इसमें पाक सुन ले। आपने जो बाएं जानिब दाने पड़े हैं उनमें से एक दाना उठाना है, आपने उसके ऊपर पढ़ना है या मुइज़्ज़ु। उसको उठाया, बाएं जानिब दाएं जानिब रख दिया। इसी तरह हर एक दाना उठाते जाएंगे, दाएं जानिब रखते जाएंगे, और इसी तरतीब के साथ आपने इस अमल को मुकम्मल कंप्लीट करना है। और फिर वो दाने जैसे मैंने कहा बंद करके घर के अंदर महफूज जगह पर रख दें। फिर कभी इस अमल की जरूरत पड़ेगी तो आप फिर इसके ऊपर कर लें। इस अमल की बरकत से आपके घर में खुशियां आएंगी, आपके बच्चों में नेकी आएगी, आपके रिश्तों में मोहब्बत आएगी, क्योंकि जब आपके अंदर अल्लाह का नूर आ जाता है तो वो नूर आपके इर्द गिर्द फैल जाता है और सबको फायदा पहुंचाता है। आपको मालूम है कि बेहतरीन जिंदगी क्या है? वो जिंदगी जिसमें अल्लाह की रिजा हो, जिसमें दिल को सुकून हो, जिसमें बरकत हो। और ये अमल आपको ये सब कुछ दे देता है। आपके पास चाहे कम पैसा हो लेकिन इसमें बरकत होगी, आपका चाहे छोटा घर हो लेकिन इसमें खुशी होगी, आपका चाहे आसान काम हो लेकिन इसमें इज्जत होगी। अल्लाह के होते हुए किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन कभी कभी हम भूल जाते हैं, कभी कभी हमें शक हो जाता है। ये अमल आपको हमेशा याद दिलाता रहेगा कि अल्लाह आपके साथ है। जब भी आपको कोई परेशानी हो, जब भी आपको कोई मसला लगे, आप ये अमल करें और आपको फौरी राहत मिलेगी। ये अमल आपको सिखाता है कि हर मसले का हल अल्लाह के पास है, हर मुश्किल का रास्ता अल्लाह के पास है, हर जरूरत की तकमील अल्लाह के पास है। जब आपको ये यकीन हो जाए तो फिर आप कभी परेशान नहीं हो सकते, क्योंकि आप जानते हैं कि जो अल्लाह चाहेगा वही होगा, और अल्लाह आपके लिए बेहतरीन चाहता है। लेकिन याद रखिए, ये अमल आपको जिम्मेदारी से भी आजाद नहीं करता। आपको मेहनत भी करनी होगी, कोशिश भी करनी होगी, दुआ भी करनी होगी। ये अमल सिर्फ आपकी कोशिशों में बरकत डालता है, आपकी मेहनत को कामयाब बनाता है, आपकी दुआओं को कबूलियत दिलाता है। अल्लाह वालों, घंटों आप लोग दोस्तों के पास फजूल गुजार देते हैं, लेकिन जो रब की बात सुनने का वक्त होता है
उसके अंदर आप लोग जल्दबाजी करते हैं। उस वक्त कमेंट सेक्शन में बोलते हैं कि जल्दी बताया करो, टू दी पॉइंट बात बताया करो। अगर अल्लाह वालो इतने लोग परेशान हाल हैं, टू दी पॉइंट में क्या बोलोगे? 4 बार पढ़ लो, 5 बार। मैं तो थंबनेल में लिख देता हूँ ये बात कि ये वजीफा है, आप लोग थंबनेल में देख के पढ़ लें। लेकिन बात क्या है, जो लोग देख जरूरतमंद होता है ना, वो पूरी वीडियो देखेगा। तो मेरी कोशिश यही होती है कि 1-2 बंदे वीडियो देखें, लेकिन वो पूरी देखें, उनको फायदा होता कि मेरा बेड़ा पार हो। अल्लाह पाक मुझ पे भी तो रहम करे आप लोगों के ही वसीला जलीला से। अब आखिर में मैं आपसे कहूंगा कि आज ही उस अमल को शुरू कर दें, कल का इंतजार न करें, अगले हफ्ते का इंतजार न करें। आज फजर के बाद या मगरिब के बाद जब आपके पास थोड़ा सा वक्त हो, ये अमल कर लें और फिर देखें कि आपकी जिंदगी कैसे बदलनी शुरू हो जाती है। अल्लाह ताली हम सबको इस अमल की बरकत नसीब फरमाए, हमारे तमाम जायज कामों में आसानी फरमाए और हमें दुनिया व आखिरत में कामयाबी अता फरमाए। आमीन। दुआ है कि रब करीम मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी पाक और बुलंद बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके वो बिन मांगे अता फरमाए। अपने रिस्क में बरकत के लिए अल्लाह के निन्नाले नामों में से एक नाम कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। अल्लाह हम सबका हामी व नासिर हो। अल्लाह अब सबको खुश और उबाद रखे, हमेशा हंसती मिलते हैं इंशाअल्लाह एक और वजीफे के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी उस चैनल का भी अल्लाह नगहबान।